मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपको ए टू जी कंप्लीट बताऊंगा कैसे आप अपनी गिग को पब्लिश करें, कैसे आप एसईओ ऑप्टिमाइज गिग लिखेंगे और जिससे आपकी गिग जो है वो बिल्कुल शुरू में या बिल्कुल पहले या दूसरे पेज पे शो होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम गिग टाइटल लिखेंगे, कैटेगरी, हम बेसिकली ए टू जी पूरी एक गिग को पब्लिश करेंगे और उस गिग को मैं बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस जगह पे किस तरह कीवर्ड्स लिखनी है, किस तरह उसे एसईओ ऑप्टिमाइज करना है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने वेब डेवलप, मैं आपको एक गिग बनाऊंगा, रैंडम सी गिग बनाऊंगा। आपने बेसिकली आइडिया देखना, ये नहीं देखना कि मैं गिग बना कौन सी रहा हूँ। पहले मैं मिसाल के तौर पे रिएक्ट एक वेब जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो कि वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। मैं इस चीज़ से रिलेटेड गिग बनाऊंगा, पर मेथड वही होंगे जो हर गिग को बनाने के लिए होते हैं और एसईओ फ्रेंडली और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गिग बनेगी आपकी। मैंने यहाँ पे लिखा रिएक्ट सर्च में अपनी गिग बनाने से पहले, तो मैं देखता हूँ कि मैं पहले आपने ये पढ़ना है कि जो पहली शुरू की 7-8 गिग्स हैं इनमें क्या क्या चीज़ वो कह रहे हैं। जिस तरह ये पहला बंदा ये कह रहा है मैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाता हूँ, उसने आगे कुछ टेक्नोलॉजीज का नाम दे दिया है। दूसरा कहता है मैं वेब एप्स बनाता हूँ, तीसरा भी कह रहा है वेब ऐप बनाता हूँ, दूसरी ये कह रहा है रिएक्ट। ये आपने देखा होगा मैं सारों में रिएक्ट तो आ ही रहा है, तो इसका मतलब है रिएक्ट, क्योंकि वेब में ऐप भी जो मैं गिग बना रहा हूँ वो भी रिएक्ट से रिलेटेड है, तो रिएक्ट तो आएगा ही। ये तो ट्यूटर से रिलेटेड, इसे हम छोड़ देते हैं। वो कह रहा है फुल स्टैक डेवलपर हूँ, फिर रिएक्ट आ गया, वेबसाइट आ गया, बिल्ड आ गया। यहाँ पे इन्होंने कुछ मुख्तलिफ नाम दिए हैं। अब आपने अपना टाइटल चूज कैसे करना है, मैं आपको सबसे पहले बताऊं। जब आप सर्च पे अपनी मर्जी का, आप वर्डप्रेस पे काम करें, किसी भी काम करें, आपने यहाँ नाम लिखना है। उसके बाद ना ये वाली चीज़ आपको शो होगी, विच रिएक्ट कैटेगरी आर यू लुकिंग फॉर। अब आपने सी ऑल पे क्लिक करना है। अब बेसिकली ना इसमें कुछ ऑप्शन आ रही हैं। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये वो ऑप्शन है जो ज़्यादातर बायर ने सर्च की हुई है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं नया आया हूँ फाइवर पे और मैंने किसी बंदे को ढूंढना है, तो मैं अगर रिएक्ट का काम करवाना चाहता हूँ तो मैं रिएक्ट लिखूंगा, या मैं वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट लिखूंगा, या मैंने वेबसाइट बनानी है तो वेब डेवलपमेंट लिखूंगा, इस तरह का लिखूंगा। आपने बेसिकली टाइटल में वो चीज़ डालनी है जो कि आपको लगे कि क्लाइंट सर्च करेगा तो आपकी गिग शो हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अब यहाँ मैंने लिखा रिएक्ट, अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें आ गई। आपने टाइटल वो बनाना है जिसमें जो कि अगर क्लाइंट वो कीवर्ड लिखे तो आपकी गिग में ज़रूर मौजूद हो। मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ इधर, यहाँ पे ना कुछ नाम लिखे हुए हैं। पहला डेवलपमेंट है, डेवलपर भी हमने पीछे कहीं देखा था, डिज़ाइन डिज़ाइनर, ये डेवलपर यहाँ भी आ गए। अब मेरा जहाँ पे माउस है आप देख सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। वेब प्रोग्रामिंग आ गया, वेबसाइट डेवलपमेंट आ गया। तो मैं लिखता हूँ आई विल डिज़ाइन एंड डेवलप, मतलब मैं दोनों चीज़ों को कवर कर लेता हूँ। मतलब अगर कोई मिसाल के तौर पे यहाँ पे आके लिखेगा डिज़ाइन, तो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा, ये डिज़ाइन, वर्डप्रेस, वेबसाइट, ये सारी कैटेगरीज हैं। और अगर वो आके लिखेगा डेवलप, तो डेवलप में भी, डेवलप वेबसाइट, डेवलप डिज़ाइन में भी मेरी चीज़ आएगी, डेवलप में भी मेरी चीज़ आएगी। उसके बाद अगर तीसरी चीज़, तीसरा, अब बेसिकली आपने कोशिश करनी है कि आपके 5 कीवर्ड्स हों एटलीस्ट किसी में, के अगर कोई क्लाइंट आया वो उन 5 में से एक चीज़ अगर लिखे तो आपकी गिग उनकी सर्च कैटेगरी में शो हो। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा तो ये बहुत कम चांसेस है कि आपकी गिग शो होगी। अब अगला क्या हो सकता है, वेब। वेब तो सब में आएगा, तो हम लिख देते हैं डिज़ाइन एंड डेवलप। वेब तो मैं सब में लिख देता हूँ, सही है। आप वेब लिखें। अब आप देखते हैं ये वेब लिखें, वेब लिखने से कोई भी वेब से रिलेटेड आ नहीं रही, तो वेब अच्छा कीवर्ड नहीं है, हम लिखते हैं वेबसाइट। अब वेबसाइट देखें, आप 5-6 कीवर्ड आ रहे हैं जहाँ पे वेबसाइट आ रहा है, तो हमने लिख दिया वेबसाइट, डिज़ाइन एंड डेवलप वेबसाइट, ठीक हो गया। अब हम आते हैं वेबसाइट। वेबसाइट डिज़ाइन भी हो सकती है, मुख्तलिफ चीज़ों की है। हम यहाँ पे अब आ जाते हैं कि मैं किन चीज़ों में वेबसाइट बनाऊंगा। एक है इन रिएक्ट कर लेते हैं, साथ जावास्क्रिप्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी भी है, ये यहाँ पे रिएक्ट आ गया, यहाँ रिएक्ट हुक्स आ रहा है, रिएक्ट नोड जेएस, रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस। और भी हम नीचे अगर चले जाएं तो यहाँ पे भी आप देख लें जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और रिएक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। और अगर आपने कुछ ज़्यादा लिखना है तो आप लिख दें एंड, हम लिख देते हैं, यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे ढूंढते हैं नोड जेएस, लिख देते हैं, हमने लिख दिया नोड जेएस, डिज़ाइन एंड डेवलप वेबसाइट इन रिएक्ट जावास्क्रिप्ट एंड नोड जेएस। अब ये आपका परफेक्ट हो चुका है। अगर आप, मैं इस मिसाल के तौर में आपको दिखाता हूँ, ये आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा लिखा तो ये लिखा आएगा लुक्स गुड हाउएवर शॉर्टर टाइटल सेल्स बेटर। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका इतना ही टाइटल हो। अब इस टाइटल को आपने देखना है क्या टाइटल अच्छा लिखा गया है, नहीं। डिज़ाइन का कीवर्ड आ रहा है, वेबसाइट का, डेवलप का कीवर्ड आ रहा है, वेबसाइट का कीवर्ड आ रहा है, रिएक्ट का कीवर्ड आ रहा है, जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड आ रहा है, नोड जेएस का कीवर्ड आ रहा है।
बेसिकली 6 कीवर्ड्स आ रही हैं कि क्लाइंट ने अगर इन 6 में से कुछ भी लिखा है यहाँ, तो आपकी गिग के चांसेस हैं कि वो यहाँ पे शो होने लग जाएगी। उसके बाद हम यहाँ इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, आपने फुल स्टॉप हटा देना है। उसके बाद हम कैटेगरी चूज़ कर लेंगे। प्रोग्रामिंग में ये जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, वर्डप्रेस पे तो नहीं, वेब प्रोग्रामिंग में आ जाएगा ये। वेब प्रोग्रामिंग के बाद कस्टम वेबसाइट में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा जावास्क्रिप्ट। मैंने ये चूज़ कर लिया बेसिकली। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वेबसाइट लिखने के लिए आती है वो होती है सर्च टैग। मतलब सर्च टैग में क्या चीज़ होनी चाहिए? सर्च टैग में होनी चाहिए कि अगर बंदा आके इस सर्च में लिखे तो वो चीज़ आपके टैग में हो। तो पहले मैं लिख देता हूँ वेबसाइट या बिल्ड वेबसाइट। उसके बाद हम लिख लेते हैं डिज़ाइन। डिज़ाइन आ नहीं रहा तो हम लिखते हैं डेवलप, लिख देते हैं डेवलप। उसके बाद रिएक्ट। रिएक्ट तो एक होगा, बेशक यहाँ आ नहीं रहा कि, पर रिएक्ट सर्च कीवर्ड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइवर पे या जो भी आप काम कर रहे हैं उसका जो टाइटल में कीवर्ड है मोस्टली वही होने चाहिए। फिर हम लिख देते हैं वेब एप्लीकेशन लिख देते हैं एक, और आखिरी हम लिख लेते हैं जावास्क्रिप्ट क्योंकि हमारे टाइटल में। आपने कोशिश करना है जो ज़्यादातर चीज़ें टाइटल में हो वही आपने यहाँ पे आके सर्च टैग में लिखनी है। हम सेव एंड कंटिन्यू पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं उसने हमें प्राइसिंग पे भेज दिया। आप प्राइसिंग आपने बेसिकली कोशिश करना है इसको या बेसिक ही नाम दे दें। उसके बाद आपने इसे स्टैंडर्ड दे देना है, इसे प्रीमियम दे देना है। यहाँ पे आपने बेसिक मतलब इन तीनों की चीज़ें चूज़ कर लेनी है। डिलीवरी टाइम आप सेलेक्ट कर लेंगे, पेजेस भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। डिज़ाइन कस्टमाइजेशन आप जिनमें देना चाहें उनमें दे दें। मैं बल्कि यहाँ पे लिख भी लेता हूँ थोड़ा बहुत, मैं थोड़ा रैंडम डाटा डाल देता हूँ वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा अगले पेज पे जाने के लिए। यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं, यहाँ पे हम 3 कर लेते हैं, यहाँ भी 2 कर लेते हैं, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 3। इनको टाइम बढ़ा के 7 डेज कर दिया। इन दोनों को कर लेते हैं कंटेंट अपलोड, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, इंक्लूड सोर्स कोड। अब आपने एक बार मैं बता दूं, रिवीजन आपने अनलिमिटेड ही रखनी है। इसकी मैं आपको सबसे बड़ी वजह बता देता हूँ। आप बायर को 1 रिवीजन दें, 2 रिवीजन दें या 10 दें, उसके बाद होती है अनलिमिटेड ही रिवीजन है। तो बेहतर यही है कि आप अनलिमिटेड रखें। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ, आप टेस्ट कर लें कि अनलिमिटेड बायर जब तक चाहे डिलीवरी एक्सेप्ट ना करे, उसकी मर्जी है, उसको अनलिमिटेड रिवीजन मिलती हैं। बेशक आपने यहाँ पे 1 लिखा हो 2 लिखा हो, बायर को अनलिमिटेड रिवीजन ही मिलती हैं। ये फाइवर का एक स्कैम भी है कि ये अनलिमिटेड रिवीजन ही देते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आ जाता हूँ प्राइसिंग पे। आपने यहाँ प्राइस लिख दी, 150 लिख दी, 1230 लिख दी, जितनी भी। अब फास्ट डिलीवरी एडिशन, ये आपने प्राइसिंग बेसिकली खुद सेलेक्ट कर लेनी है। अच्छा, वो कह रहा है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा सोर्स को लिख दी 100 दिन मांग लेते हैं और यहाँ पे 100 के लिए एडिशनल 4 दिन मांग लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जब पहली 2 प्राइसिंग और वो हो गई, आपने लिखनी है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन लिखने का क्या तरीका है? आपने ये चारों खोली, पहली 4 या 5 6 या जितनी भी आपने खोलनी, आप इनकी डिस्क्रिप्शन में गए। अब पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपने कॉपी तो बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने कॉपी किया वो कभी आपकी गिग इनसे कभी भी ऊपर नहीं आएगी। ये बात मैं आपको गारंटी करने को तैयार हूं। ये मैंने चारों खोल ली है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इस तरह। अच्छा, अब आपने करना क्या है? आपने देखना है कौन सी चीज़ें कॉमन है और फिर आपने इन चारों में से बेस्ट चीज़ उठानी है। मतलब मिसाल के तौर पे वेलकम टू माय गिग, आई एम ए प्रोफेशनल सैलरी है, जो भी वो अपने बारे में यहाँ सर्विसेज बता रहा है, ये भी सर्विसेज बता रहा है, ये भी सर्विसेज दे रहा है, ये भी सर्विसेज दे रहा है। आपने जाना है चारों में से जो बेस्ट चीज़ें हैं वो उठा के अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देनी है। मिसाल के तौर पे मैं तो अभी के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बता दिया मैंने कि आपने किस तरह फिल करना है। आपने चारों में से जो बेस्ट आपको नज़र आ रही होगी उन चारों में से डाटा उठाना है और खुद लिखना है उसे। अगर आपने उन सिर्फ वहाँ से डाटा कॉपी पेस्ट किया, आपकी गिग कभी भी रैंक नहीं होगी अच्छी। आपने चारों से बेस्ट डाटा उठाने हैं और उधर पुट कर देना है, और मतलब अपनी वर्डिंग में चेंज करके बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच आपने लिखना है, कहीं भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, स्क्रैच लिखना है। चारों से डाटा उठाने हैं। कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिए कैसे लेने हैं। जो कीवर्ड आपकी टाइटल में है वही कीवर्ड्स वाले बेस्ट आपने चीज़ें उठानी है और अपनी मर्जी की एक डिस्क्रिप्शन बना लेनी है। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप अपनी मर्जी के डाल दिएगा। मैं अगली पे चलता हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं ऐड न्यू क्वेश्चन। ऐड न्यू क्वेश्चन बेसिकली ये है कि अगर आपको बायर ने आपके ऑर्डर प्लेस किया तो उस पे के बाद क्या सवाल आना चाहिए। मैं कहता हूँ कोई भी हम डाल देते हैं, रैंडम अभी के लिए डाल रहे हैं, सही है। आपने कोई भी सवाल बता देना है कि यू कैन प्रोवाइड मी ऑल द इन्फॉर्मेशन यू वांट, इस तरह की चीज़ें। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट पे। अब मेन चीज़ आ गई गैलरी या गिग इमेज। गिग इमेज कैसे बनानी है? असल तो बात होती ये है कि लोग फंस जाते हैं गिग इमेज में, और वीडियो आपने बेशक अपलोड करें ना करें फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, ये 2 इमेजेस जो इस साइड पे आ रही हैं, ये तो आपने अपना प्रोजेक्ट लगाना है कि कोई भी आप जो प्रीवियस प्रोजेक्ट आपने किया हुआ आपने उस प्रोजेक्ट की इमेज लगानी है। गूगल से आपने नहीं उठानी है। अगर आप गूगल से उठाएंगे तो वो कभी भी नहीं बनेगी। मैं आपको ये बता देता हूँ, इसके बाद तो मेरे ख्याल में पब्लिश हो जाएगी। कि मैं आपको बनाता हूँ आपने गिग इमेज बनानी कैसे है। आप चलेंगे कैनवा पे। canva.com एक वेबसाइट है जो जिस पे आप फ्री डिज़ाइन बना सकते हैं। फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे चले जाएं यूट्यूब थंबनेल पे।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं आपको पूरी बनाना भी सिखाऊंगा कि आपने कैसे बनानी है। यूट्यूब थंबनेल पे हम आ गए हैं। अब आपने अपनी मर्जी की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्री की टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं पहले ही, कि आपने कौन सी टेम्पलेट यूज़ करनी है, कौन सी आपने नहीं करनी। मिसाल के तौर पे मैं अपनी मर्जी की, मैं अभी के लिए बस जल्दी से आपको बता देता हूँ, हम चूज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये वाली चूज़ कर लेते हैं, ये वाली जो बनी हुई है पहली। अब इसमें क्या है, ये पहले ही बनी हुई है। आप अब पर इसमें तो अलग चीज़ें लिखी हैं, आपने लिखना है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यहाँ लिख दिया मैंने। इस पूरे को आप चूज़ कर लें, आप इसका वेट कर लें। मैं इसको कम करके 55 करता हूँ। 55 भी सही नहीं लग रहा तो 50 कर लेते हैं। 50 को हम थोड़ा एक्सपेंड भी कर लेंगे। फिर इसको उठा के हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ले आते हैं। इस पैसों वाले को हम यहाँ रहने देते हैं। वॉच नाउ की जगह हमें करते हैं ऑर्डर नाउ। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे अभी भी जगह कम है, तो आप यहाँ पे अपनी पिक्चर भी डाल सकते हैं। इन्होंने पहले ही डाली है, मैं वो नहीं डालूंगा। अब मिसाल के तौर पे आपको क्या चाहिए, फाइवर, और फाइवर का लोगो आप लाजमी लगाएं अपनी गिग पे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब आप चले गए, फाइवर लिखा आपने। अब फाइवर आपने लिखा, आप इमेजेस पे गए। अब आपने इमेज जब डाउनलोड की तो वो पीएनजी नहीं होगी। पीएनजी में क्या होता है, जिसमें बैकग्राउंड नहीं होता। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपने क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूवर पे आप जाएं, सिंपल बैकग्राउंड रिमूवर लिखें, remove.bg पे आ जाएं। आप यहाँ पे उसी इमेज को अपलोड करें कहीं से, वो बैकग्राउंड रिमूव करके आपको दे देगा। अब मैंने पहले ही किया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें आप, फाइवर का मैंने पहले ही बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है। ऑल्दो ये शायद इस पर इतना अच्छा ना लगे, क्योंकि कलर मैच नहीं कर रहा। आपने वाइट वाली को कर लेना है किसी को। पर मैं आपको ये दिखा दूँ, ये मैंने यहाँ से यूँ उठाया और हम इसको यहाँ से यूँ ले आते हैं। आपने वाइट वाली, अगर ये वाइट कलर का होता है तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये मेरे पास पहली, मेरे ख्याल में अपर का मेरे पास कोई एक पड़ा हुआ है, मैं अपर का लगा के आपको दिखा देता हूँ। सेम ही चीज़ है, आपने बस लोगों को चेंज करना है। मैंने आपको ये भी बता दिया आप कैसे उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे आ गया अपर का लोगो। अब यहाँ पे इसी तरह का आप फाइवर का लोगो मिलाएं। ये वाला भी अपर का इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वाइट रंग में अपर होता तो ये ज़्यादा अच्छा लगता। पर आप ये देखें कितनी, अब आपने बस सिंपली से सेव कर लेना है, और ये कितनी अच्छी आपकी थंब पहले ही जो गिग इमेज है जो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे वो बन चुकी है। अब आप देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मिसाल के तौर पे हम गए यहाँ पे। अब ये बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें कुछ भी नहीं है। React.js वेब ऐप लिखा हुआ है, इस बंदे ने फिर थोड़ी मेहनत की है। बाकी आप देखें ना, बिल्कुल सिंपल सी है। मैंने आपको इन सब में जितने भी लोगों की मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इन्होंने तो नेट से उठाई हुई है, ये भी नेट से उठाई हुई है। जितनी ज़्यादा यहाँ पे लोगों ने लगाई हुई है, उन सब में से बेहतर मैंने आपको बनाने का तरीका कैनवा से बता दिया है। इससे अच्छी गिग इमेज पूरे फाइबर के पहले पेज पे आपको नहीं मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। आप बेशक जाके खुद चेक कर लें। और ज़्यादातर जो हैं, जो लोगों ने इंटरनेट से उठाई हुई है, वो 2-3 दिन या एक हफ्ते या जैसी उनका आईडी चलेगी वो ब्लॉक हो जाएगी, उन्हें निकाल देंगे। वो आपने इसे रैंडम ही बनाना है। और जब ये बन जाएगी, आपने इसे डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आपने अपलोड किया, और इसके बाद ये पब्लिश हो जाएगी। सेव एंड कंटिन्यू पे हम चलेंगे, यहाँ पे अपलोड किए बगैर ये शो नहीं करेगा। ये तरीका है एक गिग इमेज बनाने का। मैंने आपको बता दिया कि आपने मेन चीज़ है टाइटल, सर्च टैग और डिस्क्रिप्शन और गिग इमेज। ये 4 चीज़ें अगर आपने सही की हैं तो आपकी इमेज एसईओ ऑप्टिमाइज हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।